दोस्तों, एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेस टूल डाई कंपोनेंट्स के बारे में। तो प्रेस टूल डाई कंपोनेंट्स कहाँ पर यूज होते हैं और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले है डाई सेट्स। डाई सेट्स बेसिकली यूज होते हैं फॉर द प्रॉपर अलाइनमेंट बिटवीन द पंच एंड द डाई ब्लॉक। राइट, पर्पस क्या होता है इसका? बेसिकली आप बोल सकते हो कि पर्पस इसका होता है कंप्लीट डाई असेंबली को एक सेंटर अलाइनमेंट में रखने के लिए। ठीक है, इसमें जनरली हम लोग एक गाइड पिलर और गाइड बुश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ब्लॉक दिख रहा है आपको, इसके अंदर एक बैक पोस्ट डाई सेट को मैं शो कर रहा हूँ। इसके अंदर वर्किंग एरिया कौन सा रहेगा? ये वाला इसका ऑपरेशन एरिया या फिर वर्किंग एरिया रहेगा, जहां पर हमारे पंच और डाई वर्क करेंगे या फिर ब्लैंक या फिर पियर्स को निकालने वाले हैं। राइट, ठीक है। इसी तरह से एक और होता है सेंटर पोस्ट डाई सेट, जहां पर गाइड पिलर और गाइड बुश की जो पोजीशन होती है वो सेंटर में होती है। राइट, तो सेंट्रल लाइन में होती है, आप ये बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन में। राइट, ऑपरेशन जो एरिया रहेगा वो ये वाला एरिया रहेगा, सी। राइट, इसी तरह से एक होता है डायगोनल पोस्ट डाई सेट, जहां पर डायगोनली आप दोनों गाइड पिलर और गाइड बुश को देख सकते हो। ठीक है, ऑपरेशन जो एरिया रहेगा वो सेंटर में रहेगा अगेन। और इसी तरह से एक और होता है फोर पोस्ट डाई सेट, जिसमें गाइड पिलर और गाइड बुश हम चार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कि चारों कॉर्नर पर रहेंगे। राइट, ठीक है। अब बात करते हैं पायलट के बारे में। अच्छा, व्हाट इज द पायलट? रियल पायलट नहीं है, लेकिन हाँ, पायलट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रेस टूल डाई के अंदर। देखो, बेसिकली इसका इस्तेमाल क्या होता है? एक एक्यूरेट सेंटर अलाइनमेंट के लिए। बेसिकली ऑलरेडी अगर पियर्स होल होता है या फिर किसी तरह का होल हम लोग करते हैं, राइट, तो इसमें हम लोग पायलट का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कैसे। दो तरह की मेथड होती है पायलटिंग की। ठीक है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड किस तरह से काम करती है। देखो, डायरेक्ट मेथड बेसिकली आप बोल सकते हो कि ऑलरेडी कोई होल किया हुआ है किसी स्ट्रिप के अंदर, तो वहां पर हम लोग कुछ पिन का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लोग डायरेक्ट पायलटिंग बोलते हैं, ताकि वो उसी पोजीशन पे रहे और सेकेंड ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकें। ठीक है, इनडायरेक्ट पायलटिंग जो होती है वो बेसिकली अलग से हम होल करते हैं स्ट्रिप को उसी जगह पर रोकने के लिए या फिर उसी जगह पर अलाइनमेंट करने के लिए। राइट, ठीक है। नोट देखो, यहाँ पर जनरली डायरेक्ट पायलटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ही डायरेक्ट पायलटिंग को ही प्रेफर किया जाता है कभी भी जब आपको ब्लैंक निकालना हो या फिर सेकंड ऑपरेशन करना हो। राइट, थोड़ा जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पायलटिंग को आप अच्छे से समझ सकते हो। देखो जरा, ग्रीन जो आपको पिन दिख रही है वो डायरेक्ट पायलटिंग शो कर रही है। राइट, और इस तरह से रेड कलर की जो आपको पिन दिख रही है वो स्ट्रिप को रोकने के लिए उसी पोजीशन पे वो बाहर से लगी हुई है। तो रेड जो आपको पिन दिख रही है वो इनडायरेक्ट पायलटिंग है। राइट, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्टॉप। अच्छा, अभी स्टॉप नहीं हुआ है, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉपर के बारे में। अच्छा, स्टॉपर कैसे काम करता है या फिर स्टॉपर का वर्क क्या होता है? देखो, बेसिकली स्टॉपर का जो काम होता है वो होता है अरेस्ट द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रिप। मतलब जो भी स्ट्रिप की मूवमेंट हो रही है, राइट, उसको अरेस्ट करने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए हम लोग स्टॉपर का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉपर कितनी तरह के होते हैं भाई? देखो, सॉलिड टाइप, प्लेन पिन टाइप, स्प्रिंग लोडेड टाइप, ट्रिगर टाइप और फिंगर स्टॉपर टाइप। राइट, तो इतनी तरह के स्टॉपर्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए, जनरली मैं स्टॉपर यहाँ पर आपको एक शो करके दिखाता हूँ, सी। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ पर ये एक स्ट्रिप दिख रही है रेड कलर में हमको। राइट, स्टॉपर कहाँ पर रहेगा भाई? यहाँ पर स्टॉपर रहेगा, सी। येलो कलर में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्टॉप करने का काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि सेकंड ऑपरेशन हो सके। कौन सा ऑपरेशन? ये ग्रीन वाला ऑपरेशन हो सके। राइट, ये स्टॉपर जब इस स्ट्रिप को स्टॉप करेगा तो इस पोजीशन पे ही मैं सेकंड ऑपरेशन कर पाऊंगा। राइट, दैट्स व्हाई स्टॉपर का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। राइट, चलिए बात करते हैं डॉवेल पिन के बारे में। डॉवेल पिन क्यों इस्तेमाल होती है? जनरली हमको सभी में पता है कि किसी भी तरह के टूल में हम लोग डॉवेल पिन का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल होता है फॉर द प्रॉपर फिटिंग ऑफ टू प्लेट्स। अगर मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं और अगर मुझे इस पोजीशन से इसको एक, बोल सकते हो कि एक सेंटर अलाइनमेंट देना है, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रॉपर तरीके से इसको पोजीशन देना है मुझे। राइट, तो पोजीशन पर्पस के लिए डॉवेल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बीच में मैं देखो यहाँ पर इसी पोजीशन पे एक डॉवेल लगाया था। इसका जो एक्यूरेसी होती है ये बहुत ही फाइन एक्यूरेसी होती है। राइट, तो वहां पर हम लोग डॉवेल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डाई है। ठीक है, इस डाई को अगर आप देखोगे, बेसिकली प्रेस टूल डाई है, तो इसके अंदर जो डाई सेट हम लोगों ने यूज किया है वो एक सेंटर पोस्ट डाई सेट है। राइट, इसके अंदर गाइड प्लेयर गाइड बुश को अगर आप देखोगे तो ये सेंटर में हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, और बेसिकली ये जो डाई है ये ड्रॉ डाई है। राइट, तो अगर मैं इसका सेक्शन व्यू काट के देखूं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये वर्किंग करेगा। सी हियर। राइट, तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है ये इसका पंच है।
यहाँ पर रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ये इसकी डाई है। ये जो है ये प्लेट स्टीपर प्लेट है, लाइक दिस। ठीक है, इसका किस तरह से मैंने अरेंजमेंट किया है इसको आप एक बार देख सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा गाइड पिलर है, सी हियर, दिस इज द गाइड पिलर। और ये जो है ऊपर वाला पोर्शन ये हमारा गाइड बुश है, सी हियर। तो बेसिकली ये पिलर इस बुश के अंदर एंटर करेगा, और इसके जो डायमेंशन रहेंगे वो फाइन डायमेंशन रहेंगे, प्रिसाइज डायमेंशन रहेंगे, तभी ये ऑपरेशन सक्सेस हो सकता है, राइट। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। इसको मैं एक बार फिर से ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से ये चीज हो रही है। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इसको एक बार। सी हियर, लाइक दिस, सी। ठीक है, तो ये एक डाई है जो कि ड्रॉ डाई आप बोल सकते हो, राइट। तो इसके अंदर हम लोगों ने सेंटर पोस्ट डाई सेट का इस्तेमाल किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।